नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने भाई दूज की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि मेरी कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक गांव था। वह गांव में एक राजा रहता था। उस राजा की 2 संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। राजा की लड़की अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। वह अपने भाई को कभी कुछ नहीं कहती थी। अपने भाई का बहुत ध्यान रखती थी। अपने भाई से बहुत स्नेह रखती थी। जब भाई दूज का दिन आया, उस दिन गांव की सभी लड़कियां अपने भाई के लिए भाई दूज का व्रत किया। यह देख राजा की लड़की भी भाई दूज का व्रत किया। सभी लड़की अपने भाई को भाई दूज पर गाली देते हुए भाई दूज का व्रत पूरा किया, पर राजा की लड़की अपने भाई को गाली नहीं दी। वह बोली, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, मैं कैसे गाली दूंगी। कुछ समय इसी तरह बीत गए। दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बहन की शादी हो गई। बहन अपने ससुराल चली गई। राजा कुछ समय बाद अपने लड़के की शादी करने लगे। तब राजा की लड़की अपने मायके से घर आई, क्योंकि उसके भाई की शादी थी। घर पर सभी परिवार शादी की तैयारी में लगे थे। तभी राजा के द्वार पर एक साधु महात्मा आए। महात्मा को देख राजा की लड़की बोली, साधु महाराज, आइए बैठिए और कुछ खाकर जाइए। मेरे भाई की शादी है। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। राजा की लड़की साधु महात्मा से कहती है, साधु महात्मा, मेरे भाई का ग्रह देखिए। और महात्मा कुंडली देखते तो बोले, देवी, आपके भाई का मृत्यु ग्रह है। शादी की पहली रात उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुन राजा की लड़की बोली, नहीं महाराज, ये कैसे हो सकता है। राजा की लड़की के होश उड़ गए। वह अपने भाई को बहुत मानती थी। तब राजा की लड़की साधु महात्मा से बोली, इसका कोई उपाय है तो बताइए। साधु महात्मा बोले, एक उपाय है, तुम करो तो तुम्हारे भाई के प्राण बच सकते हैं। तब राजा की लड़की बोली, मैं वह हर काम करूंगी जिससे मेरे भाई के प्राण बच सके। तब साधु महात्मा बोले, तुम अपने भाई को अभी से गाली दो, क्योंकि यह ग्रह तुम्हारे कारण ही लगा है। तभी राजा का लड़का आया और बोला, दीदी, ये कौन है। तभी बहन बोली, साधु महात्मा है, तुम्हें दिखाई नहीं दिया, और भाई को गाली दी। भाई सोचा, मेरी बहन को क्या हो गया है, कभी कुछ नहीं कहती थी, आज मुझे गाली दे रही है। सभी लोग शादी की तैयारी कर रहे थे। राजा की लड़की अपने भाई को गाली दे रही थी। जब बारात जाने लगी तब बहन बोली, मैं भी जाऊंगी। बारात के साथ बहन भी गई। वहाँ जब शादी हो रहा था तब सभी बहन अपने भाई को गाली दे रही थी। सभी कहने लगे, बहन पागल हो गई है, आशीष के समय गाली दे रही है, कैसी बहन है। पर भाई तो परेशान था कि मेरी बहन को क्या हो गया है, क्यों मुझे गाली दे रही है। जब रात हुई तब भाई को सोने के लिए रूम मिला। तब बहन बोली, मैं भी इसी कमरे में रहूंगी। तभी सब लोग कहने लगे, गाली दे रही थी, ये क्या कम था जो एक ही कमरे में रहेगी। तब भाई बोला, नहीं, रहने दो, ये मेरी बहन है। तब बहन कमरे के द्वार पर बैठ गई। जब भाई सो गया, बहन की तो इंतजार था बहन को इंतजार था आधी रात का। जब साधु महात्मा ने बताया था कि आधी रात को भाई पे मृत्यु ग्रह चढ़ेगा, तब छत के दीवार पर काला नाग लटका। तभी बहन की नजर उसी पर टिकी। झटके में काले नाग को बहन ने मार डाला और गोद में लेकर बैठ गई। बहन गाली देना बंद कर दी। भाई का मृत्यु टल गया। सुबह हुई, सभी लोग हैरान थे। जो बहन रात तक गाली दे रही थी, वह अभी क्यों ऐसे बैठी है। तभी बहन ने सभी को पूरी कहानी बताई और काले नाग को दिखाया और बोली, जी, मैं क्या अपने भाई के प्राण जो भी मैंने किया अपने भाई के प्राण बचाने के लिए किया।
मैं भाई दूज पर अपने भाई को गाली नहीं देती थी, इसीलिए मेरे भाई पर यह प्राण संकट आया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि बहन भाई दूज के दिन गोधन कूटती है और अपने भाई को पहले गाली देती है, फिर अपने हाथों से आशीष देती है और तिलक लगाती है, मिठाई खिलाती है, कलाई पे धागा बांधती है और भाई दूज का व्रत पूरा करती है। मेरी कहानी जैसी भी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।